श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को अंधा कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर आपका भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता है। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति एक तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। जीवन न कल में है और न आज में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक अंदर से शांति नहीं मिलती है। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता है, और जो जलता है वह स्वयं ही बुझ जाता है। जो आपका ना हो उस पर कभी भी हक मत जताना, और जो समझ न सके उसे कभी भी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास करवाते हैं। शिकायतें सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी ज़िंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन अगर सुनते रहोगे तो लोग बोलने की सारी हदें भूल जाएंगे। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा ज़माना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी भी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी परछाई पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो यकीनन रोएगा। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाए। क्यों चिंता करते हो तुम, यदि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम
खुद को नहीं समझ पाओ। बिना आवाज़ के रोना रोने से कहीं ज़्यादा दर्द होता है। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर टाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुशी नहीं मिल सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी होकर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर खुशी में हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ें, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह ना करें। वक्त के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें ज़िंदगी भर तकलीफ़ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों की अहमियत क्या समझेगा। ज़माना बदल रहा है ये कहकर लोग बदल रहे हैं, गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही हैं। अपने मतलब के लिए सब बदल गए हैं। कितनी आसानी से कह देते हैं लोग, रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बात को मिटाने के लिए रात नहीं पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता है कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दिया उसने मुझे उतना ही गिरा दिया। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। कद्र होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नज़र आती है। कोशिश इतनी है कि रूठे ना कोई हमसे, वरना नज़रअंदाज करने वाले लोगों को तो हम नज़र भी नहीं मिलाते हैं। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास भी इतना समय नहीं होता है कि वह खुद गलतियां करके उन गलतियों से सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर
समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए विश्वास करने के कई कारण दे चुके हैं। इंसान नहीं बोलता है, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते हैं तब इंसान लाख बार बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। 3 बातें याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये दुनिया बहुत झूठी है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है, जिसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते हैं। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ही लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर भारी होकर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकीं तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तो कुछ मत करो, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती है। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है। छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे मौके पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन रखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुककर आ गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों के बीच भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कभी नहीं समझाया जा सकता है। उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। तब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना कि जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता है। किसी पर ज़्यादा नाराज़
होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो।